नमस्कार दोस्तों। बचपन से ही हम श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुनते आ रहे हैं और उनके जीवन की कथाओं के बारे में बहुत कुछ हम जानते हैं। किस तरह उनका जन्म हुआ, किस तरह उन्होंने बाल लीलाएं की और किस तरह उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी हमें जीवन जीने के सूत्र देता है। उन सूत्रों पर चलकर हम भी एक योगी बन सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, जो तत्व ज्ञान दिया, जो ब्रह्म ज्ञान दिया, जो सूत्र दिए, उन सूत्रों को समझकर हम भी उन पर चलकर योगी बन सकते हैं। यहाँ बात ये उठती है कि अगर कोई भाषा विज्ञानी व्याकरण के हिसाब से उसके अर्थ बताता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि एक योगी की बात एक योगी ही समझ सकता है। ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी ने तेलुगु भाषा में गीता के कुछ विशेष श्लोकों का व्याख्यान करके प्रवचन दिया, लेकिन हम सभी उस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। बहुत समय से मेरे मन में ये बात थी कि कोई मास्टर जो तेलुगु जानता है और हिंदी भी जानता है, वो इसका अनुवाद करके बताए और फिर इसे सबके साथ साझा किया जाए। मैं डॉक्टर स्पंदना, जो कनाडा में रहती हैं, उनकी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर मेरे साथ कुछ श्लोकों का अनुवाद करके इस कड़ी को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी और सहयोग किया। हम पत्री जी द्वारा दिए गए भगवत गीता के व्याख्यान में से एक श्लोक लेते हैं। मैंने मूल श्लोक पत्री जी की आवाज में ही रखे हैं, सिर्फ उनका जो तेलुगु से हिंदी अनुवाद है उसे वॉइस ओवर किया है, ताकि सभी को पत्री जी की ऊर्जा का लाभ मिले। एक एक श्लोक करके हम आगे बढ़ेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् वेद व्यास योगेश्वर ने हमारे लिए भगवत गीता का उच्चारण किया। धर्म संस्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए योगी जन्म लेता है और ज्ञान देता है। एक बार जब वह जन्म लेते हैं तो वह वही शाश्वत सत्य दोबारा से बताते हैं। जब जब अराजकता, आक्रामकता फैलती है और सत्य क्षीण होता है, हमें उस सत्य को याद कराने के लिए योगी जन्म लेते हैं। जब हम सत्य का पालन नहीं करते तो धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। सत्य बार बार याद कराने के लिए योगी जन्म लेते हैं, योगेश्वर जन्म लेते हैं, हमें फिर सत्य याद कराते हैं। धर्म संस्थापना के लिए बुद्ध और अनेक योगेश्वरों का जन्म हुआ है। हम वेद व्यास योगेश्वर जी को नमस्कार करके अब उस सत्य को सीखते हैं। सत्य एक ही है। अगर हम सत्य के अनुसार जीवन जीना शुरू करें तो यही केवल धर्म है, यही ठीक है। असत्य में जीना अधर्म में जीना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा, जब जब, धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति, धर्म क्षीण होता है, धर्म की हानि होती है,
अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म का उत्थान करने के लिए, तदात्मानाम, तब आत्मा स्वयं का सृजन करती है, सृजाम्यहम, सृजन करती है। माय डियर फ्रेंड्स, अभ्युत्थानम धर्मस्य, शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करते हुए अधर्म अराजकता का विनाश करने हेतु परमात्मा जन्म लेते हैं तथा मानव का धर्मपरायण मार्गदर्शन करते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए योगी जन्म लेते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। हमें उस सत्य का सदा पालन करते रहना चाहिए। अभ्युत्थानम धर्मस्य, शाश्वत धर्म की पुनः स्थापना करते हुए अधर्म अराजकता का विनाश करने हेतु परमात्मा जन्म लेते हैं तथा मानव का धर्मपरायण मार्गदर्शन करते हैं। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए योगी जन्म लेते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। हमें उस सत्य का सदा पालन करते रहना चाहिए। जब जब हम उस सत्य का पालन नहीं करते, तब हम धर्म का भी पालन नहीं करते। अर्थात धर्म क्षीण होता है, तभी धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की महत्ता एवं आस्था को बढ़ाने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए, हमें सत्य ज्ञान बताने के लिए परम योगी स्वयं का सृजन करते हैं। हमें उस सत्य को याद कराने के लिए अनेक योगियों का जन्म हुआ है। हम उन सभी योगेश्वरों को प्रणाम करते हैं। यदि हम सत्य के अनुसार जीवन जिएंगे तो धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे। जब जब हम उस सत्य का पालन नहीं करते, तब हम धर्म का भी पालन नहीं करते। अर्थात धर्म क्षीण होता है, तभी धर्म के उत्थान के लिए, धर्म की महत्ता एवं आस्था को बढ़ाने के लिए, सत्य को उजागर करने के लिए, हमें सत्य ज्ञान बताने के लिए परम योगी स्वयं का सृजन करते हैं। हमें उस सत्य को याद कराने के लिए अनेक योगियों का जन्म हुआ है। हम उन सभी योगेश्वरों को प्रणाम करते हैं। यदि हम सत्य के अनुसार जीवन जिएंगे तो धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे। यदा यदा ही, अर्थात जब जब धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म क्षीण होगा, अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए, तदात्मानाम, तब आत्मा, सृजाम्यहम, स्वयं का सृजन करती है। धर्म बढ़ाने के लिए, हमें सत्य बताने के लिए योगी स्वयं का सृजन करते हैं और धरती पर आकर धर्म की पुण्य स्थापना करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं। My dear friends, my dear masters and my dear gods of this earth, सृजाम्यहम्, हमें ये सत्य याद रखना है कि हमने भी स्वयं ही स्वयं का सृजन किया है। सीखने के लिए, लड़ने के लिए, कर्म करने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए, रंग नाटक में भाग लेने के लिए, अपनी इच्छा से हम धरती पर आ गए हैं। भगवत गीता का यही आदि सूत्र है, यही मध्य सूत्र है और यही अंत का सूत्र है। जन्म लेने से पहले हम अन्य लोकों में रहते थे और जन्म लेने के पश्चात हम धरती पर आए हैं। जिस तरह से वेद व्यास और कृष्ण ने स्वयं की इच्छा से स्वयं का सृजन किया है, इसी तरह से हमने भी स्वयं ही अपने जीवन का सृजन किया है। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से स्वयं की प्रगति के लिए, आत्म प्रणाली के लिए सुविचार करके धरती पर आते हैं। परमात्मा लोक कल्याण के लिए जन्म लेता है। एक साधारण आत्मा अपनी इच्छा से अपनी स्वयं की आत्म प्रगति के लिए आती है। एक साधारण आत्मा अनेक अनेक जन्म लेने के बाद
परमात्मा की स्थिति में पहुंचती है। परमात्मा स्थिति में पहुंचने के बाद स्वयं की प्रगति के लिए उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तब वे लोक कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। सत्य पता है, अब वह सत्य बांटना है। उनकी स्वयं की प्रगति हो चुकी है। उनका स्वयं के लिए जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं होता। वे स्वयं की प्रगति के लिए जन्म नहीं लेते। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब सत्य को बांटने के लिए परम आत्मा जन्म लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा बन चुके वर्तमान महावीर वेद व्यास, यीशु प्रभु, बुद्ध परमात्मा स्थिति से हमें बताने के लिए आते हैं। जब जब धर्म क्षीण होता है, तब तब वह आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। जब अंग्रेजों ने भारत पर आकर राज किया, तब महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। तदात्मा नाम सृजा में हम, तब आत्मा स्वयं का सृजन करती है। जब जब जरूरत होती है, तब तब योगी जन्म लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम स्वयं अपने जीवन के सृजन करता हैं। We create our own reality. भगवत गीता का ये श्लोक हमें बताता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म क्षीण होता है, जब हम सत्य के साथ जीते हैं, तो ऐसा नहीं सोचते कि मेरा जन्म माता पिता की कोख से हुआ है या भगवान की इच्छा से मेरा जन्म हुआ है। मेरा जन्म मेरी इच्छा से हुआ है। माता पिता केवल साधन हैं। हमने इस समय यहाँ आने के लिए स्वयं सृजन किया है। भगवत गीता के इस श्लोक में बताया गया है कि तुमने स्वयं इस धरती पर अपनी इच्छा से जन्म लिया है। किसी भगवान ने या माता पिता ने तुम्हें जन्म नहीं दिया। जन्म से पहले ही हम अपने माता पिता का चुनाव करते हैं। किस कारण से हमें जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, इसका भी चुनाव हम स्वयं करते हैं। हमारे माता पिता कौन होंगे? श्री कृष्ण और वेद व्यास जी ने कारण से जन्म लिया। किस कारण से जन्म लिया? उन्होंने स्वयं चुनाव किया। अधर्म का नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक पर पत्री जी के ज्ञान को श्रवण किया। ये ज्ञान हमारे भीतर उतर जाए आत्मा में और हम इस पर चलना शुरू कर दें। हम अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारकर योगी बनने के राह पर चल पड़े, और जब राह पर चलेंगे तो एक दिन अवश्य योगी बन जाएंगे, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन, जो उन्होंने हमें ये ध्यान मार्ग बताया और ध्यान की सरल विधि बताई, ताकि हम अपने जीवन में ध्यान करके, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य करके इन आध्यात्मिक सूत्रों को समझकर योगी बन जाएं। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ, भावार्थ, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, यही इसका संदेश है। अगली कड़ी में एक और श्लोक आपके साथ साझा करूंगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।